यूपी में उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्के पर सियासत गर्मा चुकी है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लोकसभा 2024 का हवाला दिया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना हो। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर डर जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो इससे संबंधित चिट्ठी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी है और कहा है कि बुर्का हटाकर जांच न की जाए। बुर्का हटाकर जांच करने से महिलाएं डर जाती हैं। तो बुर्के पर सियासत गर्मा चुकी है। बुर्का हटाकर चेकिंग ना हो, समाजवादी पार्टी ने यह मांग चुनाव आयोग के सामने रखी है और कहा गया है कि आईडी देख करके उनको परमिशन दी जाए, आईडी चेक की जाए। बुर्का हटाने के डर से वोटिंग में दिक्कत आती है। उपचुनाव से पहले एसपी ने इलेक्शन कमीशन को यह चिट्ठी लिखी है। वोटर आईडी की जांच पुलिस ना करे, बुर्का हटाकर जांच ना करने की मांग। बुर्का हटाने से महिलाओं में एक डर आता है। ये दलीलें समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई हैं। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर यूपी की सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये हार के डर से समाजवादी पार्टी इस तरह की बातें कर रही है। वहीं सपा का कहना है कि वोटर्स बिना किसी डर के वोट डालें और इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को ऐसी चिट्ठी लिखी। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। यह निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई, जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। इधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि वोटिंग नियम कानून से ही होगा। वोटिंग से पहले वोटर्स की पहचान जरूरी है। से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम हैं उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बुर्का में वोट डालने को लेकर विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आए। उन्होंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट से कहा कि बुर्के में कोई पहचान छिपाने की कोशिश करे तो उसका डटकर मुकाबला करें। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे उसका डट के विरोध करे। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर कल होने वाले उपचुनाव से पहले लाल पर्ची पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। दरअसल पुलिस की ओर से कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में कहा गया कि उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों को डरा धमका रहे हैं।
नोटिस में ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने चुनाव के दिन कोई भी गड़बड़ी की तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अंबेडकर नगर के सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। मुस्लिम बाहुल्य गांव के लोगों को डराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्षों को थाने पर बुलाया जा रहा है। जनता कटेहरी की समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कटेहरी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जब समाजवादी पार्टी सरकार में रही, और जनता हमारे साथ है। लेकिन अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की जगह चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। पुलिस विभाग के लोग लाल पर्चियों को लेकर के, आप पता कर लो, जितने अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव हैं उन गांवों में ज़बरदस्ती गश्त करना उनका अधिकार है, लेकिन जा कर के लोगों को धमकाना। और बूथ अध्यक्षों को आप बताइए क्यों बुलाया जा रहा है? भाई, हमारे बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्षों को फ़ोन करके क्यों बुलाया जा रहा है? अगर कोई बात करनी है तो चुनाव के बाद बात करेंगे। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वहाँ बूथ पे जाना मत, और जाना तो वहाँ से हमारा बस्ता एजेंट अंदर बैठेगा। हमें तो ये शंका है कि एजेंटों को भगा करके ये ज़बरदस्ती बूथ कैप्चरिंग का प्लान जिला प्रशासन बना रहा है। इसलिए हम जनता जनार्दन से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने जो विकास किए हैं उस विकास के साथ खड़े होकर के, भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कटेहरी को कुछ दिया ना अंबेडकर नगर को कुछ दिया, और जिला प्रशासन ये जो चुनाव लड़ने का काम कर रहा है, मैं चाहूँगा भाजपा को चुनाव लड़ने ने, जिला प्रशासन चुनाव लड़ने का काम न करे। माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव कराए, डर और भय का माहौल प्रशासन ना बनाए। उधर मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रभावित करने की आशंका के चलते 2841 लोगों का मुचलका पाबंद किया गया। पुलिस ने 1200 लोगों को रेड कार्ड जारी करके हिदायत दी। तो मतदान प्रभावित करने की आशंका जताई गई है। 2841 लोगों का मुचलका पाबंद किया गया। मतदान प्रभावित करने की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया। पुलिस ने सख्त हिदायत भी दी है।